So hello friends, welcome to our YouTube channel MedEasy. Today we are going to start our new topic, general pharmacology. So first we start our discussion with the general introduction of pharmacology. So first, what is pharmacology? So pharmacology is derived from the two words pharmakon and logia. Pharmakon means a drug. Pharmakon का मतलब होता है drug. Logia means to study of. Means pharmacology is commonly known as study of drugs. So what is drugs? So a drug is a chemical with a known structure that alters the pathophysiology for therapeutic gain. ड्रग एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका स्ट्रक्चर पहले से ही नोन होता है और वो हमारी बॉडी के अंदर जितनी पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है उसको ठीक करने के लिए काम आता है. So this is a definition of drug. And now from where sources we obtaining drug, मतलब हमको ड्रग कहाँ कहाँ से मिलता है. सो फर्स्ट वी ऑब्टेन ड्रग फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. हमको ड्रग प्लांट में से, एनिमल्स में से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से हमको मिल सकता है. प्लांट जैसे कि एक प्लांट होता है जिसका नाम होता है सिंकोना, उसकी बार्क में से हमको दो ड्रग मिलते हैं. एक होता है क्विनिन, एक होता है क्विनिडीन. क्विनिन का मैकेनिज्म होता है कि इट इज अ एंटी मलेरियल ड्रग एंड क्विनिडीन इज अ एंटी एंड अरिथमिक ड्रग. सो हमको चिंकोना बार्क में से दो ड्रग मिलते हैं. क्विनिन का डेक्स्ट्रोआइसोमर होता है और एक डिजिटलिस लीफ में से हमको डिजॉक्सिन ड्रग मिलता है जो कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड है और जो कार्डियक मायोसाइट में फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है. हमको एनिमल्स में से इंसुलिन मिलता है जिसमें हम इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं थ्रू वेरियस एनिमल पेनक्रियास. एंड वी ऑल्सो ऑब्टेनिंग ड्रग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक एंटीबायोटिक्स. मतलब हमको एंटीबायोटिक्स हम क्यों यूज़ करते हैं? टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मतलब हम माइक्रोब्स को किल करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं. तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही ड्रग बनाते हैं और उन्हीं को किल करने के लिए. सो दिस आर द सम नेचुरल सोर्सेज विच वी ऑब्टेन ड्रग. सेकेंड सोर्स इज सेमी सिंथेटिक सोर्स. सेमी सिंथेटिक सोर्स में हमको मिलता है हेरोइन. हेरोइन इज नथिंग बट डाईएसिटाइल मॉर्फिन. हम जब मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करते हैं तो हमको डाईएसिटाइल मॉर्फिन मिलता है जिसको हम हेरोइन बोलते हैं. इट इज ऑल्सो इज अ ड्रग, नार्कोटिक ड्रग. इट इज अ नार्कोटिक ड्रग. नाउ तीसरा वे होता है हमारा ड्रग प्रोडक्शन का सिंथेटिक वे. सिंथेटिक वे मीन्स हमको ड्रग, हम रेशनल ड्रग डिज़ाइन से हम ड्रग का सिंथेसाइज करते हैं और ये बहुत ही मोस्ट कॉमन सोर्स होता है नाउ डेज टू ऑब्टेनिंग अ ड्रग. मतलब हम सिंथेटिक वे में हम आज सबसे ज़्यादा ड्रग का ऑब्टेनिंग होता है. वी फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर. हम वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बना के हम फिर उनके रिसेप्टर की स्टडी करते हैं. वो रिसेप्टर की स्टडी पे जो स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है, जिसका साइड इफेक्ट और जिसकी टॉक्सिसिटी जितनी कम होती है, हम ऐसे ड्रग को चूज करते हैं एंड वी प्रोड्यूस देम बाय इन अ सिंथेटिक वे बाय यूजिंग वेरियस केमिकल रिएक्शन. फोर्थ, वी ऑल्सो ऑब्टेनिंग अ ड्रग फ्रॉम जेनेटिक इंजीनियरिंग. मीन्स वी फॉर एग्जाम्पल अगर हमको इंसुलिन का प्रोडक्शन करना है तो हम इंसुलिन के एमिनो एसिड का सीक्वेंस लेके हम उसको कोई भी एक जीन के अंदर हम इंसर्ट करेंगे. इंसर्ट करने के बाद हम उसको प्रोडक्शन को एम्पलीफाई करेंगे. एम्पलीफाई करने के बाद हमको उसके अंदर वही जीन का हमको डिफरेंट टाइप ऑफ इंसुलिन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग. मतलब हम इसमें डीएनए और आरएनए का को कट करके हम इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ जीन कोडिंग से हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बना सकते हैं. सो दिस आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ टू ऑब्टेनिंग ड्रग. नाउ फार्माकोलॉजी जनरली टू ब्रांच में डिवाइड होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल फार्माकोकाइनेटिक एंड सेकेंड इज फार्माकोडायनामिक. फार्माकोकाइनेटिक का मतलब होता है व्हाट बॉडी डू विद द ड्रग. मतलब हमारी बॉडी ड्रग पे कैसा इफेक्ट दिखाती है.
तो हम फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ते हैं ADME स्टडी। ADME मीन्स एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। हम ये 4 पैरामीटर से हम फार्माकोकाइनेटिक की स्टडी करते हैं। और फार्माकोडायनामिक का मतलब होता है व्हाट ड्रग डज टू अवर विथ अवर बॉडी, मतलब हम ड्रग बॉडी पे क्या करता है। तो हम इसकी स्टडी के अंदर वेरियस टाइप ऑफ रिसेप्टर एफिनिटी मीन्स हम बॉडी पे ड्रग बॉडी के कौन से रिसेप्टर पे कितना ड्रग बाइंड करता है, उसकी एफिकेसी कितनी होती है, उसकी एफिनिटी कितनी होती है, और वो कौन से पाथवे से, कौन से रिसेप्टर पाथवे से वो बाइंड करता है, वो सब की स्टडी को हम रिसेप्टर पाथवे से बाइंड कर वो सब की स्टडी हम फार्माकोडायनामिक्स में करते हैं। अब मैं इसको आपको एक बताऊं, लाइक फॉर एग्जांपल हमने किसी पेशेंट को ड्रग दिया थ्रू ओरल रूट, फिर ड्रग का स्टमक के थ्रू एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद उसका बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वो ड्रग जहाँ उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वहाँ उसकी इफेक्ट दिखाएगा, ड्रग उसका इफेक्ट शो करेगा, फिर वो इफेक्ट शो करने के बाद फिर उसका एलिमिनेशन होगा, सॉरी ड्रग का इफेक्ट शो करने के बाद उसका मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म हो जाने के बाद उसका एलिमिनेशन होगा। सो ये जो 4 पैरामीटर्स है ADME, उसको हम फार्माकोकाइनेटिक बोलते हैं। मीन्स हमारा ड्रग हमारी बॉडी हमारे ड्रग पे किस टाइप से एक्ट करती है और ड्रग किस टाइप का इफेक्ट दिखाता है, इसको हम फार्माकोडायनामिक्स बोलते हैं। अब हम आने वाली वीडियोस में एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन के बारे में डिटेल में जानेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट एंड